अभी माथा सूना नहीं देखेंगे, या आजकल के मानव माथे सूने से रहते हैं। नहीं तो माथा सूना रखना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जिसका माथा सूना हो, सुन लो, उसको यदि कोई भजनानंदी व्यक्ति देख ले तो उसका भजन कम हो जाएगा। इसलिए माथा सूना, जिसका माथा सूना है उसके ऊपर तो क्या ही प्रभाव होता होगा, कुछ नहीं तो एक बिंदी रखनी चाहिए। तो प्राचीन काल के राजा सब लगाते थे, केवल मुगल राजा जो थे ये तिलक नहीं धारण करते थे। तो कह दिया कि महाराज अगर कल किसी ने किसी का सांप्रदायिक तिलक या जातिवाद या फिर किसी प्रकार के धर्म का स्वरूप मैंने माथे पर देगा तो मैं सर धर से अलग करवा दूंगा। डर के मारे कई राजाओं ने अपना तिलक उतार दिया। दूसरे दिन सभा में बिल्कुल महाराज साफ माथे से आए, लेकिन मधुकर्षा और दिन से भी भारी और मोटा तिलक लगा के आए। जैसे ही आए तो राजा ने भी स्पष्ट मधुकर्षा को नहीं कहा, बोले मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं तिलक धारण करके आए हैं, मैं तलवार निकाल करके उनका सर धर से अलग कर दूंगा, उससे पहले समय दे रहा हूं, जाकर के जल से अपना माथा धो के आओ। मधुकर्षा ने भी अपनी तलवार निकाली, बोले कि जब तक तिलक मस्तक पर है तब तक तो तेरी तलवार मेरा गर्दन छू नहीं सकती, तिलक मिटने के बाद तेरी तलवार जरूर मेरे गले तक आ जाएगी। तो राजा भूल जाना कि तुम मेरा गला सर धर से अलग कर दोगे। तिलक जब तक है, मेरे गुरु के पाद चिन्ह जब तक मेरे माथे पर विराज रहे, युगल सरकार के चिन्ह जब तक माथे पर विराज रहे, तब तक तेरी तलवार नहीं छू सकती। और तुम चाहे सभा से बेदखल कर दो, हम तिलक नहीं उतारेंगे। पूरी सभा में मधुकर्षा तिलक में ही बैठे रहे, राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ऊपर प्रहार कर सके। तो तिलक है, नाम है, लीला है, रूप है। कई लोग रूप धारण करते हैं केवल वृंदावन में, बाहर जाते ही फिर जींस फटी जींस में आ जाते हैं, बाहर जाते ही फिर बदल जाते हैं। क्यों? ये तो वृंदावन के लिए बस, हमारा काय को। ठीक है, ऑफिस के कॉलेज के लिए इतनी तो मैं भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ूं, पर अपने रूप स्वरूप को वैष्णव एक बार यदि बनाया तो नित्य वैष्णव भाव में ही रखो। ये कोई फैशन नहीं है कि आप कभी भी धारण करो कभी भी उतार दो, नित्य रहो ऐसे ही। अरे ज्यादा अच्छा अच्छा पहनने का शौक, इसमें ही पहनो, लेकिन रहो ऐसे ही। इसलिए भैया इन कुछ बातों पर ध्यान रखो और इसका पूर्ण विरोध करो। कुछ दिन में अगर ये चीज समाप्त नहीं हो तो फिर हम कुछ और बताएंगे क्या करना है। तो इस बार की राधाष्टमी खूब भाव से मनाओ, खूब आनंद से मनाओ, किशोरी जी का अभिषेक करना। तो ऐसा भाव बताया कि मैं कथा सुना रहा था कि किशोरी जी के जन्म की खबर जब सुनी तो नंद रानी यशोदा अपने लाला को लेके गई। तो 15 दिन बड़े हैं लाल जी। तो जैसे ही गई तो महाराज रत्न आभूषण कितने सारे भर करके बैलगाड़ी में लेकर के गई, किशोरी जी को जाकर के देंगे। और सुनो, किशोरी जी के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया गई तो वादना लाला को भी छोरीन जैसो श्रृंगार करके ले गई हैं। क्यों? लाली के उत्सव में जा रही हैं तो लाला लाली बन के गए है। तो ठाकुर जी के केश खोल दिए हैं, सुंदर चुनरी उड़ाई है, नेक्स्ट से ठाकुर जी ने लहंगा पहनो है। छोटे छोटे बच्चे श्रृंगार करते हैं ना, इसी भाव से ठाकुर जी लहंगा परिया पहन के गए। 15 दिन के ठाकुर जी। आहा, नंद रानी यशोदा नंद बाबा को आते देख बरसाने में और झूमन लगे सब लोग, जय हो जय जयकार करने लगे नंद के लाला की जय। क्योंकि अभी तो वृंदावन में गोकुल में भी उत्सव चल रहा हो ठाकुर जी को, उत्सव के बीच में ठाकुर जी गए किशोरी जी के उत्सव में। ये भाद्रपद कितना सौभाग्यशाली है, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है। एक तरफ श्री जी की, एक तरफ ठाकुर जी की बधाई गायन चल रही है। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही गई, खूब स्वागत सम्मान भयो। महाराज दुनिया देखवे के काजे आई, बड़े बड़े सुंदर रत्न, बड़े बड़े सुंदर आभूषण लेकर के यशोदा मैया आई हैं कीर्ति मैया को देवे के काजे। अंतःपुर में लेकर के गई, स्वर्ण के पलना में झूल रही है नन्ही सी किशोरी जी। जैसे ही जाकर के यशोदा मैया ने किशोरी जी को दर्शन किया है, किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके, मुखमंडल की कांति देख करके नेक्सी सी, अरे लाल जी 15 दिन के, किशोरी जी तो कछु घंटान की हैं बस अभी। जबकि बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके रूप लावण्य इतना मधुर नहीं होता, वो सामान्य सो ही रहे, नेक्सो से बालक रहे।
पर किशोरी जी का रूप इतना सुंदर, इतनी सुंदर तेज कांति मुखमंडल पर दिख रही है, ऐसे सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर कपोल हैं, इतनी प्यारी हमारी श्यामा जो लग रही हैं कि उनको अभी तक तो नीलमणि ही सब कछु है यशोदा मैया के। लाला यही है मेरो सबसे प्यारो मेरो लाला, या लाला तो बढ़िया तो कोई है ही नहीं है, ये तो मेरे हृदय को तारो है, ये तो मेरे हृदय की मणि है। लेकिन आज किशोरी जी को देख करके तो लाला ढीले पड़ गए। नेक नेक यशोदा मैया के हाथ मानो ऐसे हिलने लगे कि लाल जी भी गिर ही जाएंगे का। वो तो लाल जी ने कस के पकड़ ली होंगी, मैया मैया ऐसा मत करे, मुंह काय गिरे। यशोदा मैया ने मन में भावना रखी कि हमारी वृषभानु नंदिनी के काजे जितनी सामग्री हम लाए हैं वो तो इनके योग्य ही नहीं है। अरे वो सब तो हमारी लाडली जी के लायक है ही नहीं है। कहां वर्णूं या रूप को, कहां वर्णूं या स्वरूप को। तभी यशोदा मैया ने अपने हृदय के मणि नीलमणि लाल जी श्री ठाकुर जी उनको ही गोद में उठाए और किशोरी जी के ऊपर 7 बार दिए, और वही बार करके महाराज अपने ठाकुर जी ही श्री किशोरी जी के चरणन में पधरा दिए। बोले यही सबसे सुंदर उपहार है कि हमारो लाला ही नित्य किशोरी जी के चरणन में विराजे, चरणन में पधरा दी। कई हमारे नाथ द्वारा के कई निकुंज उपासना के चित्र हैं ऐसे कि श्री किशोरी जी पलना में पौड़ी और ठाकुर जी चरणन में पौड़े हुए हैं। कौन? बोले यशोदा मैया ने न्योछावर कर दी अपने लाला, और न्योछावर करके महाराज यशोदा जी तो नाचने लगी, आनंद करने लगी। तभी सब सखीन में आपस में अरे राम जी कहा भयो। बोले यशोदा मैया के 80 बरस बाद लाला भयो, और लाला ला करके भेंट में दे दियो किशोरी जी को। अब कहां होएगो। लेकिन नंद बाबा यशोदा तो आनंद में हैं, खूब भर गए, भेंट कर दी है किशोरी जी को ही। तभी कीर्ति मैया के मन में आयो कि मेरे लाली भैया एक लाला लाली हैवे को कहा सुख होवे ये मैं जानू। ये तो प्रेम बस में है करके प्रेम भाव में आकर के इनने लाला न्योछावर कर दियो। तभी कीर्ति मैया ने यशोदा जी को हाथ पकड़ो, बोले आपने बड़ी अद्भुत भेंट प्रदान करी, नीलमणि हमारी लाडली जी को प्रदान कियो, हमारी लाली को प्रदान कियो, अब बधाई तो ले जाओ। तो बोले कहा, तो बधाई के रूप में लाला लाली दोनों ही दे दिए यशोदा जी को, लो ये बधाई है। जे दोनों ऐसे युगल बने रहें, इन दोनों में कभी भेद नहीं आवे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहें। बधाई के रूप में लाला लाली दोनों